चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मालूम मैंने प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होती है, एंगुलर प्रोजेक्शन के डिफरेंट केस मालूम डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के बताई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये मान लो सभी टॉपिक हमने क्लियर किए थे। अब आज हम उसके क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ नीट और जेई के क्वेश्चन करेंगे जो नीट में एग्जाम में इस टॉपिक में से पूछे गए हैं या जेई एग्जाम में इस टॉपिक में से पूछे गए हैं, तो उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर आप अच्छे तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देख के आए, जिसमें आपको थ्योरी पूरी पढ़ा दी गई है और थ्योरी की पूरी नॉलेज हो गई है। अब आप सिर्फ उसके क्या करोगे, अप्लाई करोगे उस थ्योरी को। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं एक साइड में, मान लो आपको दिक्कत ना हो। चलो मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अगर आपने पीछे पढ़ा हो तो आपको याद होगा u अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। ठीक है, तो समय पता है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो होता है इसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमें पता था बराबर होता है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2t के बराबर होता है। जितना टाइम ऑफ ये निकलेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट 2 into t होता है, या फिर 2u sin थीटा अपॉन क्या होता है आपका g होता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली थी, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। उसके बाद मान लो आपने निकाला था हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, मैक्सिमम हाइट निकाली थी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, 2g होता है। ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर जरूरत पे तो वेलोसिटी निकाली थी, वेलोसिटी एट एनी टाइम, मतलब जब प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा था एंगुलर प्रोजेक्शन में किसी भी टाइम पर, टाइम ऑफ फ्लाइट पर नहीं, किसी भी टाइम पर उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो वो भी मैंने निकाल के बताया था। u स्क्वायर प्लस क्या होता है, g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin क्या होता है, 2u gt sin क्या होता है, थीटा होता है। ये वेलोसिटी होती थी। तो लास्ट आपने डायरेक्शन निकाली थी कि भाई tan थीटा, मान लो जब थीटा एंगल बनाता हो किसके साथ, मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या होती थी आपकी, होती थी u sin थीटा माइनस क्या होता था, gt अपॉन क्या होता था, u cos थीटा। ये सभी चीजें हमने पिछली वीडियो में क्या की थी, क्लियर की थी। तो चलो आज अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं कि भाई कैसे इसके क्या किए जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो लिखो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करते हैं जो मान लो आपको क्लास 11th में इसमें से पूछा जाता है। तो जल्दी लिखो, ए फुटबॉल is kicked at an angle of 30 degree with horizontal and initial velocity मान लो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइंड फर्स्ट टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, दूसरा t टाइम ऑफ फ्लाइट, r हॉरिजॉन्टल रेंज h। ठीक है, तो ये निकाल के बताओ कि भाई क्या क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो मान लो g अगर मान लो नहीं दिया हो तो उसका वैल्यू लिख लेनी होती है, मतलब अगर मान लो दिया हो ठीक है, नहीं दिया हो तो फिर 9.8, तो मान लो g मैंने आपको दे दिया 10 के बराबर क्या है, g है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भाई फुटबॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब विद द इनिशियल वेलोसिटी, मान लो इनिशियल वेलोसिटी दी है, उसके बाद टाइम टू रीच क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है कि भाई मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है सर, u sin थीटा अपॉन क्या लगता है, g लगता है। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो इसको यहां से देखते रहना है और करते रहना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, u कितना है सर, 20 इंटू है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दी है, देखो 20 दी है, sin थीटा, थीटा मतलब मान लो एंगल दी है, sin 30 डिग्री हो गया, अपॉन क्या होता है, g की वैल्यू 10 हो गई। तो सर 20 sin 10 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, 1/2 अपॉन 10 हो गया। तो सर इससे गया 10 और 10
10 के साथ 10 गया, तो इसका मतलब टाइम कितना होगा 1 सेकंड होगा। इसका मतलब मान लो अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है प्रोजेक्टाइल ने, उसको कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसके बाद सर टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 इंटू मतलब टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होता है, या ऐसे भी बना सकते हो, तो सीधा लिख दो। अब 2 इंटू आपने निकाल ही लिया है, तो इंटू 1 हो गया, तो इसका मतलब 2 सेकंड क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज सर होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या हो गया g हो गया। अब u स्क्वायर मतलब 20, तो मेरे को पता है u स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 20, u स्क्वायर का मतलब u इंटू u होता है, इंटू क्या हो गया sin 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा कितना दिया सर 30 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, अपॉन कितना है g, तो g सर हमें दिया है 10, तो इसको लिख लो जल्दी जल्दी, 20 इंटू 20 60 कितना होता है सर 3/2 होता है, अपॉन कितना हो गया 10 हो गया, तो ये 2 से गया तो इसका मतलब कितना आ गया सर 10 आ गया, और 10 से 10 गया तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 20 अंडर रूट क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, मान लो किसमें दी है मीटर में, तो इसके यूनिट लिखते जाओ, मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया। उसके बाद सर मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो मैक्सिमम हाइट h निकालनी है, तो h का फॉर्मूला सर आपको पता ही है, u स्क्वायर sin स्क्वायर कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया g हो गया 2g हो गया, तो यहाँ पे लगाओ u की वैल्यू मान लो कितनी है 20 है, तो 20 इंटू कितना हो गया 20 sin मतलब थीटा का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है सर sin कितना हो गया 30 डिग्री का क्या लिखना है स्क्वायर लिखना है, अपॉन कितना हो गया 2 इंटू क्या हो गया g कितना है सर 10, देखो 10 गुना 20, ये तो इससे गया, तो सिंपल सी बात है सर 20 हो गया इधर, तो sin 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 इंटू 1 बाई क्या हो गया 4, ये इससे गया तो कितना बचा 5 मीटर पर सेकंड आपकी सॉरी 5 हाइट आई, 5 मीटर आपकी क्या आ गई हाइट आ गई, मतलब मैक्सिमम हाइट जो उसने चढ़ी होगी वो कितने 5 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब इससे आपको फॉर्मूले थोड़े से क्या हो जाएंगे रिवाइज हो जाएंगे। ये आपका पहला क्या था क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली टाइप का क्वेश्चन करते हैं, उसे क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो मान लो जब क्वेश्चन लिखूंगा आप खुद उसको ट्राई करना, फिर उसके बाद अगर आप खुद ट्राई करोगे फिर आपको चीजें अच्छे तरीके से क्या होंगी क्लियर होंगी, तो बाकी अगर नहीं पता लगे फिर उसका सोल्यूशन देखा करो कि भाई क्या उसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलो मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये भी मान लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जेईई में पूछा जाता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, नीट में भी पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलो पहले करते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये डिफरेंट वे में आपको क्या पूछा जाता है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जेईई में भी पूछा जाता है, मान लो नीट में भी पूछा जाता है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको प्रूफ करो, वीडियो को पॉज करो और को ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए बॉडी टू हैव r इज इक्वल टू n टाइम्स क्या है h है। तो सिंपल सी बात है सर हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर है, मान लो n गुना है किसके, मान लो क्या है मैक्सिमम हाइट के। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल के बताओ कि इतना होगा। सर r क्या होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या होता है g होता है, तो सर मेरे को पता है n इंटू h क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है 2 इंटू क्या होता है g होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से थीटा निकालना है, ये g से g गया, उसके बाद सर मान लो निकालें u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, बचा गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, 2 है ना, फॉर्मूला पता ही होगा आपको, मान लो ट्रिग्नोमेट्री का sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos क्या होता है थीटा होता है। इसको ऐसे लिख लो इज इक्वल टू कितना आ गया n इंटू साइन स्क्वायर क्या आ गया थीटा आ गया। देखो एक साइन स्क्वायर साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो इसका मतलब सॉरी 2 भी है इसके नीचे, 2 जा कितना हो गया 4 cos थीटा हो गया इज इक्वल टू n इंटू कितना हो गया sin थीटा हो गया। तो थीटा वाले को इकट्ठा कर लो, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो इसका मतलब 4 अपॉन n हो गया, इसका मतलब sin थीटा अपॉन कितना हो गया cos थीटा। तो सर sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, 4 अपॉन n हो गया, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 4 अपॉन क्या होगा n होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या निकली थीटा की वैल्यू
उसकी एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि भाई tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, बस ये मान लो आपने एज इट इज याद रखना है, क्योंकि इसे डिफरेंट तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। आप तो प्रूव भी कर सकते हो बार बार, नहीं तो अदरवाइज आप इस रिजल्ट को क्या रखो डायरेक्टली याद। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कैसे, कई बार आपको क्या दे देता है, मान लो यहाँ पे लिखता है कि r जो है वो h के बराबर है, तो मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज मान लो h के बराबर है, तो फिर n की वैल्यू कितनी दे दी 1, तो फिर यहाँ पे n 1 भरेंगे, तो फिर उसके लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा, मान लो 4 हो जाएगा। अगर आपको देता कि भाई n की वैल्यू है ना, मान लो n की वैल्यू कितनी दे देता, मान लो वो बोलता कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मान लो क्या है, मान लो जो आपकी क्या दी है, मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मान लो मैक्सिमम हाइट के मान लो बराबर किसके है 403 के बराबर है, तो अगर 403 के बराबर होता फिर थीटा कितना होता tan इनवर्स सर 4 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी दी है 403, तो इसका मतलब 403 हो गया, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स या tan थीटा 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पर होता है। वैसे आपको क्या है क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, तो कई बार आपको क्या देता है, मान लो आपको स्पीड सेम दे देता है, आपको कहता है कि भाई इनिशियल स्पीड से मान लो इनिशियल स्पीड दे देता है, इनिशियल स्पीड कितने से फेंका गया, मान लो 15 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो ध्यान से देखो कि जब इनिशियल स्पीड सेम हो, इसकी और इसकी इनिशियल स्पीड सेम हो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको कई बार इनिशियल स्पीड देता है, इनिशियल स्पीड देगा तब भी ये रिजल्ट का आंसर सेम ही रहेगा, इनिशियल स्पीड देगा कि मान लो कितनी स्पीड से फेंका गया वो दे देगा तब भी ये आंसर सेम रहेगा। अब अगर आपको मान लो n टाइम्स की जगह पर कोई भी वैल्यू दे देगा तो आपने सीधा ये फॉर्मूला क्या कर लेना है, यूज कर लेना है, सीधा करेंगे। तो देखो दो क्वेश्चन तो मैंने करके बता दिया, जब r इज इक्वल टू h हो तब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 होगा, जब r मान लो क्या है, मान लो r 4√3 टाइम्स h हो तो उसके लिए क्या होगा 4√3 h हो गया, तो इसका मतलब 1/√3 आया, तो वो कितना आ गया 30 डिग्री। अगर मान लो इनिशियल स्पीड दे दे या इनिशियल वेलोसिटी दे दे तब भी इसका रिजल्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यही क्या बनेगा रिजल्ट बनेगा, क्योंकि यूज केयर से यूज केयर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम होगी। ऐसे डिफरेंट तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ आई होगी, ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी एक्सप्लेनेशन थी। तो चलो उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं तीसरे टाइप का, तो देखते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। लिखो जल्दी जल्दी, मान लो थर्ड क्वेश्चन है आपका, मान लो उसको एक्सप्लेन करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल at the initially point A is 2i cap 3j cap meter per second. The velocity of projectile at point B, at point B। ठीक है, तो मान लो डायग्राम दिया आपको साथ में, यहाँ से उसने प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर गया, यहाँ पे आपको पॉइंट बी दिया है, यहाँ पे आपको पॉइंट ए दिया है, तो यहाँ से मान लो ये आपको क्या दिया है डायग्राम दिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, ये एक्चुअल में आपका नीट का क्वेश्चन है, नीट 2013 में ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो कोशिश की होगी आपने, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज दिस। तो सर ये तो कंपोनेंट में वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ux, u आपको दे दिया ना, u की वैल्यू कितनी दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी दे दी है 2i कैप, साथ में क्या दे दिया 3j कैप, इसका मतलब वो x डायरेक्शन में कितनी जा रही है ना, 2i कैप मतलब x डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो ये है, y डायरेक्शन में ये है, तो इसका मतलब इनिशियली a पॉइंट पर मान लो इधर को कितनी वेलोसिटी है 2 है, इधर को कितनी है मान लो 3 क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, मान लो द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट बी। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैंने एक पीछे आपको टॉपिक एक्सप्लेन करके बताया था कि जब भी हम किसी वेलोसिटी से मान लो 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से मान लो क्या है फेंकते हैं प्रोजेक्टाइल को, तो जब वो इनिशियली मतलब लास्ट पॉइंट पर पहुंचता है, जब वो जस्ट ग्राउंड पे हिट करने वाला होता है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती है बराबर होती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मान लो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो, ये मैंने पीछे वीडियो में करवाया है, जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हो उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पर क्या करता है स्ट्राइक करता है, कौन प्रोजेक्टाइल। तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, डायरेक्शन का कोई फर्क होगा। ध्यान से देखो, अब मुझे पता है सर मान लो क्या दिया है, इनिशियली ये इधर को 3 से जा रहा है, ये इधर को 2 से जा रहा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे पता है कि जब सर एक्चुअल में ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर किसी भी
पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो वेलोसिटी की क्या बताएगा, मान लो उस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा और साथ के साथ मान लो क्या है, मान लो किस ओर वेलोसिटी जा रही है ये बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी किस ओर होगी, तो सर इस ओर होगी। तो मेरे को पता है कि भाई बी पॉइंट में क्या होगा, बी इधर कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इधर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो मुझे पता है सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा। मैग्नीट्यूड मतलब अगर मान लो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सर मान लो पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया, 4 चौके 16, 3 दिए कितना हो गया 9, तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी √13। जितनी u का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही v का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका मतलब ये वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये प्रूफ किया था हमने, ये वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी यहाँ पर, बस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो ध्यान से देखो, मान लो x, तो सर मेरे को पता है x डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगती, फोर्स की तो चलो बात ही नहीं करेंगे, वैल्यू तो सेम ही होंगी। तो सर x डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो इधर को जा रहा तो vx इधर को ही है, तो इधर इसकी वैल्यू तो 2 ही होगी। तो ध्यान से देखो कि भाई इधर y डायरेक्शन में जा रहा तो y डायरेक्शन इधर पॉजिटिव j कैप होता है, तो सर ये नीचे की ओर जा रहा इधर माइनस क्या होता है, j कैप होता है। तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीट्यूड तो इसका vy का कितना होगा, vy की वैल्यू का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा 3, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो लिखो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे तो सर ये तो इधर को जा रहा तो वो कितनी होगी, 2i कैप ही होगा। इस डायरेक्शन में हमेशा क्या होएगा, मान लो i पॉजिटिव लेते हैं, 2i कैप हो गया, नीचे की तरफ 3 है तो सिंपल सी बात है सर -3 क्या होगा, j कैप होगा, ये उसकी फाइनल क्या होगी वेलोसिटी। तो देखो इसका और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सिंपल सी बात है सर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आएगी ना, फिर से इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा -3 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 4 2 दूनी 4 3 3 9 हो गया, तो v इज इक्वल टू √13। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखो दोनों का बराबर है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन का क्या पड़ा, फर्क पड़ा, बाकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये नीट 2013 का आपका क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं कंपोनेंट की टर्म में। तो याद रखना अगर कंपोनेंट की टर्म में पूछे तो कोई बात नहीं, आप निकाल ही सकते हो, एक्स डायरेक्शन में अलग मोशन निकाल लो, वाई डायरेक्शन में अलग निकाल लो, उसके बाद उसको वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो ध्यान से, इधर हमने यही किया, आपको पता था मैग्नीट्यूड सेम है तो इस डायरेक्शन में तो सेम ही रहा, देखो ये इधर को जा रहा है, इधर को भी इतना ही जाएगा, वो ऊपर को जा रहा, इधर डायरेक्शन क्या होगी, चेंज, वैल्यू उसकी सेम ही रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई मैग्नीट्यूड वाइज मान लो क्या है, मोशन आपका क्या है, सेम ही है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, मान लो ये नीट 2013 क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो इसके बाद ये भी बात आपको समझ आएगी, उसके बाद उसके अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे उसके अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, तो जल्दी रीड करो और खुद ट्राई करो, फिर देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो ये भी नीट 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ के देखो, कहता था स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब जब मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी, लिख लो पहले इसको ना, मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल की क्या होगी, स्पीड होगी, मैक्सिमम हाइट पर जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है इज इक्वल टू, है ना, इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कितनी होती है सर, u होती है, तो u/2 के क्या है, बराबर है, बस ये वैल्यू दी है आपको। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल के बताओ। फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल क्या होगा, स्पीड होगा, मतलब जो उसकी इनिशियल स्पीड है उसका क्या है, आधे के बराबर है। उसकी इनिशियल स्पीड के आधे के बराबर है कौन, मतलब जो मैक्सिमम
मैक्सिमम हाइट पे स्पीड है। तो सिंपल सी बात है सर, मैक्सिमम हाइट पर कौन सी स्पीड होती थी, ध्यान से बनाओ डायग्राम अगर आपको याद हो, ये भी मैंने पीछे बताया था कि भाई इस मैक्सिमम हाइट पर सर हमें पता है कि भाई वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है सर, इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो इसका y कंपोनेंट तो जीरो होगा। जब भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है तो उसका y कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। या मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है कि भाई वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होती है, जीरो के बराबर। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में होती है मैक्सिमम डायरेक्शन, मैक्सिमम हाइट पर। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, आपको पता ही है। इधर वेलोसिटी कितनी होती थी, u sin थीटा, इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती थी, u cos थीटा। तो मेरे को पता है कि भाई सर y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करती है, x डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं करती, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इधर कोई फोर्स नहीं लगती। अगर फोर्स नहीं लगती, मतलब मेरे को पता है कि अगर फोर्स ना लगती हो तो फिर m इंटू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए होता है न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब m इंटू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब मास तो कभी जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। तो हमेशा x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। ये तो हमने पिछली वीडियो में बताया था। अगर x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जीरो होती है तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब इधर हमेशा मान लो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान से देखो, अगर इधर को जा रहा है तो फिर vx की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। वो किसके बराबर होती है सर, u cos थीटा के बराबर होती है। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करते, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, हमेशा y डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जिसको फोर्स ऑफ क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम ही रहती है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, vx के बराबर। इसका मतलब vx इज इक्वल टू u बाय 2। और vx क्या होता है सर, vx की वैल्यू हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन के बराबर होती है। ये आपने पीछे प्रूफ करके बताया था, u cos थीटा अपॉन u2 हो गया। तो देखो u से u गया, तो ये मतलब cos थीटा किसके बराबर बचा, 1/2। तो सर cos थीटा 1/2 कब होता है, जब cos क्या होता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, cos से cos मरा, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका गया था। अगला क्वेश्चन था, ये एस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जेईई में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है, नीट में भी इस टाइप का गया है क्वेश्चन। तो ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे, बस ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन के बराबर होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में, वही किसी भी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। ये आपका अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो चलो उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, आप खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो ये भी आपका जेईई 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको आराम से पढ़ोगे तो आसानी से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, पिछले आपने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फुल ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पढ़ो क्या बोला है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 50 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर, रेंज की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू किसके बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है, जी होता है। तो सबसे पहले सर आपको मान लो क्या दे दिया, एंगल दे दिया, देखो एंगल दिया है और मान लो रेंज की वैल्यू दी है, एंगल और रेंज की वैल्यू दी है, यू की वैल्यू नहीं दी। इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, तो इसका मतलब u क्या है, सेम है, सेम स्पीड वेलोसिटी से आप थ्रो करते हो एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये आपको पहली रेंज दी है, उसके बाद सर आपको कितनी रेंज दे दी है, सेकंड रेंज में उसने कहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इसका मतलब इधर u है तो इधर भी u होगा sin 2 थीटा। तो चलो इधर वैल्यू कर देते हैं, इधर u स्क्वायर, तो u स्क्वायर था sin 2 इंटू कितना दिया है, पहला एंगल कितना दिया 15 डिग्री, तो इसका मतलब 15 डिग्री दिया अपॉन g हो गया। तो सर u स्क्वायर इंटू साइन कितना हो गया 30 डिग्री अपॉन कितना हो गया, g हो गया। ठीक है, तो वैल्यू बाद में भरते हैं। देखो u की वैल्यू मैं क्यों नहीं भर रहा, क्योंकि u की वैल्यू वैसे गिवन ही नहीं है, तो आपको उन्होंने कहा है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या है, सेम है। तो जब भी कोई चीज सेम हो उसकी वैल्यू कभी भरो मत, उसको मान लो डिवाइड करो, वो वैल्यू सीधा ही क्या कर जाएगी, कट जाएगी। तो सिंपल सी बात है सर, इसको ऐसे रहने दिया, u स्क्वायर साइन 30 डिग्री अपॉन क्या हो गया, g हमें पता है दोनों केस में सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी सेम दी है, पढ़ के देखो। उन्होंने कहा कि भाई 50 मीटर इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में क्या है, सेम है, इसीलिए मैंने इधर u ही रहने दिया। जो मेरे को डिफरेंट दिया है वो वैल्यू मैंने भर दी, साइन 30 डिग्री, r1 की वैल्यू आपको दी है, तो r1 की वैल्यू बाद में भरते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर u सेम है तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन कितना दिया 45 डिग्री दिया है। उसके बाद सर मान लो ग्रेविटी तो सेम ही है, इसको 2 नंबर इक्वेशन लिख लो, इसको 1 नंबर लिख लो, डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 डिवाइड बाय 2 किया, तो इसका मतलब सर r1 अपॉन r2 लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड हो गई, राइट हैंड साइड से क्या हो गई, डिवाइड अपॉन कितना हो गया, u स्क्वायर साइन कितना हो गया 45 डिग्री अपॉन जी। तो देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो इसका मतलब बचा गया साइन 30 डिग्री अपॉन कितना बच गया ना, उल्ट के ये नीचे ही आएगा साइन 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अब रेंज भरो कि कौन सी रेंज दी है। तो पकड़ देखो, पकड़ के क्या दिया है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। तो इसका मतलब r1 की वैल्यू कितनी दी है 50, r2 की वैल्यू हमें नहीं दी, वो हमें पूछ रहा है। देन द रेंज विल बी, तो इसका मतलब दूसरे केस की रेंज हमें पूछ रहा है, पहले की दी है 50, दूसरे की नहीं दी। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री है ना, साइन 45 डिग्री दी है, सही है, साइन 45 डिग्री दी है, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/रूट क्या होता है, देखो √2 होता है ना, 1/√2। साइन 30 डिग्री दी है, तो साइन 45 नहीं होना था, 2 टाइम्स होता है ना, सॉरी मतलब 2 इंटू 15 हो गया, तो यहाँ 2 इंटू कितना होना था 45, तो 2 इंटू 15 45 कितना होता है सर 90 होना था, क्योंकि हमें पता है कि 2 थीटा के बराबर होता है ना, मैं गलती कर रहा हूँ, 2 थीटा, 2 इंटू 15 हुआ तो 30 हो गया, तो 2 इंटू 45 होना था, तो इसका मतलब साइन कितना होना था 90। तो इधर सर साइन कितना आना था 90 आना था, 45 नहीं आना था। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है सर 1/2, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो बस, इसका मतलब इधर लिख लेते हैं 50 बटा कितना हो गया r2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ही हुआ, तो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर, तो r2 की वैल्यू 50 इंटू 2 कितना हो गया सर, मान लो 100 मीटर के बराबर क्या हो गया r2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको जेई का क्वेश्चन है, जेई 2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखो आसानी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 थीटा था, 2 थीटा की वजह से मान लो क्या है 2 इंटू 45 डिग्री 90 डिग्री हो गया, 2 इंटू 15 डिग्री 30 डिग्री हो गया। तो जो वैल्यू मान लो आपको मान लो क्या है, मान लो सेम दी हो, उसको कभी मत लिखो मत, क्योंकि वो हमेशा जब आप डिवाइड करोगे वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको लिखने की जरूरत क्या है, ये आपका क्या हो गया सीधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप सीधा भी याद रख सकते हो कि जब भी कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब चेंज ना कर रही हो, जैसे ये कांस्टेंट है तो सीधा भी आप लिख सकते थे कि भाई r की वैल्यू अगर ये कांस्टेंट है इसे कांस्टेंट लिख सकते थे, साथ में sin 2 थीटा। जब भी कोई वैल्यू चेंज ना कर रही हो उसको हम k भी लिख सकते हैं, जो चेंज कर रही है उसको लिख दो। इसका मतलब r इज इक्वल टू k इंटू साइन थीटा होता है, तो फिर r1 लिख दे, r2 लिख दे, r1 अपॉन r2, तो k इंटू साइन 2 थीटा। तो देखो ध्यान से यहाँ से सीधा भी निकल सकता, तो r1 की वैल्यू आपको दी थी कितनी 50, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, r1 की वैल्यू 50 दी थी, r2 की वैल्यू ये, k के साथ k कटा, sin 2 थीटा, थीटा कितना दिया था 15 डिग्री, तो sin 15 मतलब 30 हो गया, तो नीचे sin 2 इंटू 45 डिग्री दिया था, sin कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सीधा भी निकल गया, ऐसे भी निकल गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ है कि जब भी कोई क्वांटिटी चेंज नहीं कर रही आप उसको k मान लो, k मान लो, तो जो चेंज कर रही है उसको बस लिख लो। देखो r1 चेंज कर रहा है sin
इनटू थीटा चेंज कर रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा, उसको हमने क्या लिख लिया के। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा मतलब कुछ 10 20 25 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बाकी तरीका है ऐसे करो ऐसे करो, दोनों बातें क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये मान लो क्या है, मान लो आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो चलो उसके अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या क्या होगा, आंसर होगा अगले क्वेश्चन का। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, 2u(g) हो गया। पहली ऑप्शन आपको दी है u/2g हो गया, दूसरी, तीसरी ऑप्शन दी है u/g, चौथी ऑप्शन दी है आपको √3/g इंटू क्या दिया u। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो। ये भी जेई 2023 का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लो ये भी, मान लो आपको जेई 2023 में आया है, तो आसान ही क्वेश्चन है। अगर आप मान लो पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पढ़ो जल्दी जल्दी, फिर देखते हैं कैसे होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं तब क्या है क्वेश्चन। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए ग्राउंड इज u। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u दी है, उसके बाद एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो फिर से हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपके दिमाग में हाईएस्ट पॉइंट आ जाए, तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 होती है, सिर्फ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन होती है। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, मतलब u cos थीटा के क्या होती है, बराबर। क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब जो इनिशियल होती है वही फाइनल होती है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या करती है, चेंज करती है। तो आगे पढ़ो, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस दी है। तो सिंपल सी बात है सर, प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। तो इसका मतलब इसकी हमें वैल्यू दे दी है, u cos थीटा किसके बराबर दी है, √3/u के क्या दिया है, बराबर। देखो पढ़ के देखो, एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है, इतनी है। तो वो किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यही तो होती है। तो सिंपल सी बात है सर, इसको सॉल्व करना है। देखो u से u गया, तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 कब होती है सर, cos 30 डिग्री पर होती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ऐसा तो पीछे भी नीट का भी क्वेश्चन था। तो सिंपल सी बात है सर, ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, इतना क्वेश्चन तो सेम ही हो गया। आगे बढ़ के देखो, आगे क्या बोला, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पूछी है। तो सिंपल सी बात है, एंगल तो निकल गया, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन क्या होता है आपका, g होता है। तो सिंपल जो बात है, वहां पर भरो 2 into u, तो u ही होया, क्योंकि u की वैल्यू नहीं दी है ना, u तो u ही है। उसके बाद sin थीटा, थीटा कितना दी है, 30 डिग्री दी है। तो इसके बाद अपॉन g हो गया। तो g की वैल्यू भरनी है, तो नहीं भरनी सर, देखो आंसर में भी g दी है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 into u sin 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 से कटा। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू क्या बचा, u अपॉन g। ये आपका क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आपकी क्या थी, ऑप्शन थी। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। तो ये भी आसान ही था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये आपको भी क्या आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, तो ये मान लो अगले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगला मान लो क्या है, डिफरेंट क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलो उसके अगला एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे उससे अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। लिखो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन।
ठीक है, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है, तो देखो ध्यान से कैसे ये सॉल्व होगा। ये भी आसान ही है। ठीक है, मान लो अगर आपको मान लो फॉर्मूले अच्छे तरीके से आते हैं या फिर आपको मान लो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आता है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। मान लो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि ऐसे होता है। पहले चलो ऑप्शन लिख लो कि भाई ऑप्शन क्या दिए। ठीक है, 2 tan अल्फा माइनस क्या दिया 5 सीकेंड अल्फा। डी ऑप्शन दिया आपको क्या 2 tan अल्फा माइनस 5 सीकेंड अल्फा। माइनस नहीं दिया, प्लस दिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है इस क्वेश्चन में। कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ क्या होगा अल्फा होगा। तो इसका मतलब एक प्रोजेक्टाइल है, जब भी मान लो जनरली चीजें दी हो उसको बनाने की कोशिश किया करो। तो वो कहता है कि भाई एक प्रोजेक्टाइल है, उसे अल्फा एंगल से क्या किया गया लॉन्च किया गया, अल्फा विद हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब इसकी तरफ उसकी कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड क्या है वेलोसिटी। आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज क्या होगा बीटा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 10 सेकंड प्रोजेक्टाइल ने मोशन किया। अब 10 सेकंड के बाद हमें थोड़ा पता है कहां पर है, तो सिंपल सी बात है हम मान लेते हैं कि भाई अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर पहुंचा तो यहां पे पहुंचा, तो सिंपल सी बात है सर ये एक क्या है मान लो क्या है फिर से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यहां पर हम मान लो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी ये, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इधर हो गया, इधर आपका क्या होगा वर्टिकल। तो इसका मतलब ये एंगल आपको उन्होंने बोला, देखो उन्होंने ये कहा ना 10 सेकंड के बाद मान लो इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल इज बीटा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बन रहा है बीटा बन रहा है वेलोसिटी का। ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, इतना क्या बना रही है एंगल बना रही है। तो उसके बाद क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ क्या होगा tan बीटा होगा। तो सर ये तो आपने डायरेक्टली रिजल्ट लिखा है, देखो tan थीटा लिखा है मैंने यहाँ पे, tan थीटा का डायरेक्टली रिजल्ट लिखा है। तो यही तो पूछ रहा है वो tan थीटा की वैल्यू बताओ कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। बाकी ऑप्शन है, बाकी सॉल्व करके पता लगेगा कि भाई कौन सी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो tan थीटा लिखना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूले याद ही करने हैं। मतलब ये तो याद हो जाते हैं, कई बार ये बच्चों को भूल जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं तो tan थीटा ही निकालना है। तो यहाँ पे tan बीटा निकाल तो सकते हैं सर, ट्रायंगल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो चलो मान लो अगर आपको याद है तो फिर तो सीधा वैल्यू करो, अगर नहीं याद तो मैं यहाँ से निकाल के बता देता हूँ कि भाई कैसे। आपको पता है ये हो गया, तो सर ट्रायंगल कंप्लीट हुई। अगर ये vy होगा तो ये भी vy होगा, तो ये क्या है सर vx। तो सिंपल सी बात है सर, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे tan बीटा लिखते हैं, tan बीटा की वैल्यू क्या होती है सर, क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर vy है और बेस क्या है vx, तो vy की वैल्यू लिख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन तो कौन सी इक्वेशन से निकाली जा सकती है, फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट से निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम हमें गिवन है, टाइम गिवन है ना आपको 10 सेकंड। देखो टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली जा सकती है। क्या होता है सर uy प्लस क्या होता है ay तो vy की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होता है u साइन क्या होता है थीटा होता है, ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया u साइन क्या हो गया थीटा हो गया, है ना। u साइन थीटा ay मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ग्रेविटी की वजह से होता है नीचे की तरफ, माइनस g इंटू क्या हो गया t हो गया। तो देखो यही बना, देखो vy की वैल्यू यही है, देखो u साइन थीटा माइनस gt। यहाँ पे लिख दो क्या बन गया u साइन थीटा माइनस क्या हो गया gt। उसके बाद vx मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो आपने अभी तो बताया सर फाइनल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन में, फाइनली भी वही वेलोसिटी होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी देखी जाए वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन के क्या होता है बराबर होता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है सर, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है u cos थीटा, इस डायरेक्शन में u sin थीटा। इसका मतलब vx की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। तो vx की जगह देखो यहाँ पे यही लिखा है u cos थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया u cos थीटा। निकाल भी सकते हो, अगर सीधा याद है तो फिर जल्दी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर निकालोगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो भरो आप वैल्यू, u की वैल्यू दी है सर, दी है 20 दी है, sin थीटा हो गया माइनस g मतलब 10 हो गया, ग्रेविटी है ना 10 ही दी है, देखो 10 कहा ना, हाँ g की वैल्यू 10 कही है। उसके बाद t मतलब टाइम, तो टाइम दिया सर 10 दी है। उसके बाद बटा u फिर से 20 दी है। उसके बाद सर cos थीटा दी है। अब ध्यान से देख लो कि भाई क्या किया है, बस उन्होंने क्या किया, देखो ऊपर ही इक्वेशन है, इसका मतलब इसको इसके नीचे करना है, इसके नीचे करना है, तो बस सॉल्व कर देना है। तो करो जल्दी जल्दी, करेंगे तो सर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बेस मुझे कैसे पता चला कि सर इसके नीचे लिखना है, ये यहाँ से पता चलता है ऑप्शन से। देखो ध्यान से,
आप इसको इसके नीचे लिखोगे, इसको इसके नीचे लिखोगे, आंसर ऊपर ऊपर ही आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू को खत्म किया है, सिंपल। तो नीचे खत्म की है, तो खत्म करने के लिए इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो यही सोचना था। यहाँ पे सर 100 हो गया, 20 बटे कितना हो गया, cos थीटा हो गया। तो सर 20 5 100 होता है, 20 से 20 गया, तो देखो यहाँ से क्या बचा। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ कि भाई क्या बचा, इसको देखते हैं कि भाई सॉल्व करके यहाँ पे क्या बचा। तो अगर सॉल्व करेंगे तो सर इधर मान लो tan बीटा है ना, tan बीटा है, तो सर थीटा। सर थीटा तो आपने एंगल मान लो लिया था जब मान लो आपने उस क्वेश्चन में किया था। तो चलो यहाँ पे एंगल भी देखो दिया उन्होंने, देखो जो तो प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है तो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना दिया है, अल्फा। तो हमने अल्फा लिखना है, ये थीटा मैंने उस केस में माना था, इसीलिए यहाँ पे थीटा आ गया। तो इसे अल्फा कर लो, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना दिया है, अल्फा क्या दिया है, एंगल दिया है। ठीक है, तो मान लो फिर क्वेश्चन आपको लगेगा कि भाई पता नहीं क्या एंगल आ गया। हमें पता है कि ये केस जो हमने किया था, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना माना था, थीटा, और उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि भाई एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, अल्फा आएंगे। तो अल्फा यहाँ पे tan बीटा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या बचा सर, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा हो गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा 5 अपॉन कितना बच गया, cos अल्फा। तो 5 अपॉन cos अल्फा, तो 1 अपॉन cos अल्फा। आपको पता ही होगा कि भाई 1 अपॉन cos क्या होता है सर, सीकेंड होता है ना, 1 अपॉन cos सीकेंड। ये तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो ये सीकेंड अल्फा हो गया। देखो कौन सी ऑप्शन सही है, तो यही निकाला ना, हाँ ये सी टाइप में निकाला है। तो सर बी ऑप्शन सही है, सही है ना, बी ऑप्शन, बी tan अल्फा माइनस सीकेंड क्या है, अल्फा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपकी क्या है, करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया, अगला आंसर हो गया। सर सी भी ऐसी है नहीं, 2 है जहाँ पे 2 है, यही है, यही ऑप्शन क्या है, सही है। तो ये आपका क्या हो गया, अगले क्वेश्चन का आंसर। ये अगला क्या था क्वेश्चन था, ये भी जेईई 2022 का क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, मगर आपको मान लो कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर हो तो इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाना था। ठीक है, तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, फॉर्मूले अगर डायरेक्टली याद हो जाते हैं, अगर आप इसकी मतलब प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूले आसानी से क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले याद करने से क्या होता है, क्वेश्चन को करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। मतलब टाइम आपके पास अगर पता है आपको कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप ऐसे करोगे कैलकुलेशन, फिर जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई जिस क्वेश्चन को इजी वे में किया जा सकता है, उसके फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू पुट करके किया जा सकता है, तो फॉर्मूले याद करने में क्या दिक्कत है, 5 7 10 15 बार लिखो अगर वो फॉर्मूले को, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूले को याद रखो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, फिर जल्दी क्वेश्चन होएगा, स्पीड क्या होएगी, तेज होएगी। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, उसे पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये निकालना है। ये भी जेईई 2022 का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, मान लो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर मैं करके बताता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आपने किया होगा, देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन होगा। द प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 आर थ्रोन विद स्पीड इन रेशियो, मान लो दिस, मतलब P1 एंड P2 प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल है, उनकी स्पीड की रेशियो दी है। तो सिंपल सी बात है सर, P1 और P2 की स्पीड दी है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, इसलिए रेशियो दी है। तो कितनी रेशियो में दी है, ये दी है, U1 अपॉन U2 ही हो गया। मतलब पहले की स्पीड को हमने 1 मान लिया, दूसरे की 2, उन दोनों की रेशियो किसके बराबर है, ये दी है क्वेश्चन में। अटेन द सेम हाइट, मतलब जो प्रोजेक्टाइल थ्रो की है उनकी हाइट क्या है, सेम है।
है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, जो आपको मान लो मेन पॉइंट दिया होता है उसको लिखा करो, h1 इज इक्वल टू h2। यही कहा है कि भाई जो दोनों बंदे हैं वो सेम हाइट क्या कर रहे हैं, फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेम हाइट ड्यूरिंग देयर मोशन, अटेन द सेम हाइट ड्यूरिंग देयर मोशन। तो उसके बाद तो सर मेरे को क्वेश्चन समझ आ ही गया, h1 h2 की वैल्यू रखेंगे, फिर वहां से जो निकलेगा देखते हैं। h1 का मतलब क्या सर, मान लो क्या हो गया, मान लो हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो इसका मतलब u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है थीटा अपॉन क्या होएगा 2g होएगा। तो यहाँ पे u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा अपॉन क्या हो गया 2g। तो पहले देख लो थीटा अलग अलग है, हाँ सर थीटा भी अलग अलग है, देखो ध्यान से, इफ देयर P2 इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, P2 60 डिग्री पर थ्रो कर रहा है, तो P1 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब थीटा को भी अलग अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो वो कट जाएंगे। इसका मतलब ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा क्या हो गया 2 हो गया, ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, ये 2 क्या g, तो 2g। तो सर ग्रेविटी तो सेम होती है, उसके साथ 1 लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कर ही सकते हैं आसानी से। देखो ये इससे कटा, पहले तो आपको पता है कि ये डाटा दिया है, इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करो, जो गिवन है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सर इसको लिख ही सकते हैं, मेरे को पता है u1 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, u2 का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया थीटा 1 हो गया। थीटा 2 थीटा 1 क्यों लिख रहा हूं, आपको समझ आया होगा, क्योंकि एंगल अलग अलग दिए, पहले का एंगल ये दिया है उसको थीटा, एक को थीटा 1 थीटा 2 कह दिया, तो दूसरे का एंगल निकालने को बोला तो अलग अलग ही होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, इसीलिए थीटा 1 थीटा 2 लिखा है, तो ये बन गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसको और सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद वैल्यू करते हैं। देखो दोनों की स्क्वायर हो रही है ना, मान लो दोनों की स्क्वायर हो रही है, इधर भी स्क्वायर हो रही है, तो इसको सर ऐसे लिख तो सकते हैं u1 और u2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को मान लो इजी वे में ले आओ, मान लो फॉर्मूले को, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो सर देखो स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, इसका मतलब साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 हो गया। तो ठीक है, बस आसान हो गया। अब देखो ध्यान से, बस ये वैल्यू आपको एज इट इज दी है, कितनी दी है सर, अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2 दी है, तो ये साइन थीटा 2 दी है या साइन थीटा 1 है, पढ़ के देखो। इफ द P2 इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो P2 मतलब 2 की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब साइन थीटा 2 की वैल्यू दी है, साइन थीटा 2 कितना दिया है सर 60 डिग्री अपॉन साइन, है ना, यहाँ पे कितना दिया साइन, साइन मान लो कितना दिया 60 डिग्री अपॉन साइन कितना हो गया थीटा 1, तो यहाँ से साइन थीटा 1 की वैल्यू निकालते हैं। सर साइन थीटा 1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख लो पहले ऐसे, 3 बाई अंडर रूट 2 हो गया, इनटू इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है सर, साइन 60 अंडर रूट 3 बाई क्या होता है 2 होता है। इसको इधर सॉल्व कर देते हैं ना, मान लो ये बन गया, तो सर साइन थीटा 1 इधर ही रहा, तो ये आपको पता होगा इधर जो डिवाइड है ये उधर जाके उल्टे जाता है, तो इधर जाके क्या बनेगा अंडर रूट 3 बाई 2 होगा, तो ये उधर जाके उल्टा, तो उधर जाके सर अंडर रूट 2 ऊपर आ गया, अंडर रूट 3 नीचे आ गया ना, उल्ट के इधर गया ये ऊपर, ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया, तो ये इससे कटा। तो सर मेरे को पता है कि भाई साइन थीटा 1, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट कट गया, एक बच गया, तो इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा। तो सर साइन थीटा 1 मतलब सर कितने पर होता है अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन 45 पर होता है, तो इसका मतलब साइन से साइन गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था आंसर था। अगला मतलब पहला एंगल कितना था 45 डिग्री क्या था एंगल, ये भी जेई का क्वेश्चन है 2022 का, ये भी आसान है, ऐसे आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हुई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 9 क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी रीड करो। ये भी आपका जेईई 2019 का क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जेईई 2019 का क्वेश्चन है, तो देखो रीड करो, आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा, पढ़ के देखते हैं। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड यू, मतलब दो प्रोजेक्टाइल को सेम जगह पर सेम स्पीड से क्या किया गया, थ्रो किया गया, सच दैट दे हैव है ना, they have the same range r, मतलब उनकी रेंज क्या है, सेम है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को दिया है कि दो मान लो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए गए, आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन से समझ आएगा। they have same range r हो गया, if different maximum height h1 and h2, तो सिंपल सी बात है सर, ये क्वेश्चन दिया है, मान लो प्रोजेक्टाइल सेम जगह से थ्रो किए गए हैं, मान लो दोनों u स्पीड से, एक मान लो प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ पे पहुंचता है और दूसरा प्रोजेक्टाइल भी यहाँ पर ही पहुंचता है, मान लो, बट उनकी मान लो हाइट जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो जो मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज है दोनों की, वो दोनों की क्या है, सेम है, r1 इज इक्वल टू क्या है, r2 है। तो इसका मतलब दो प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किए गए, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, उन दोनों की हाइट क्या है, अलग अलग है। तो मैंने आपको पीछे एक केस समझाया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम कब कब होती है सर, दो मान लो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है जब एंगल एक थीटा हो, एक 90 माइनस थीटा हो, तब भी सेम होती है। तो दूसरा क्या होता है सर, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर भी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, इन एंगल पेयर पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, बट इनकी टाइम ऑफ लाइट और मान लो क्या है, आपकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो मान लो इस पेयर पर, मान लो लिख लो हॉरिजॉन्टल है ना, इस पेयर पर हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो क्या होती है, आपकी सेम होती है। इस पेयर पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, बट मान लो मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ लाइट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो जब भी कभी आपको आए कि भाई दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए गए हैं, वो सेम मान लो क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज पर जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज उनकी सेम है, बट उनकी हाइट अलग अलग है या उनका टाइम ऑफ लाइट अलग अलग है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला फंडा यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि जब दो एंगल डिफरेंट होंगे, है ना, एंगल डिफरेंट होंगे, तभी तो उनकी हाइट क्या होगी, ये θ1 होगा, ये θ2 होगा। तो सिंपल सी बात है, उनकी हाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मान लो क्या है कि ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो एक्चुअल में ये याद रखना है, जब भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगी तो इसका मतलब उनका या तो ये पेयर लेना है या ये पेयर लेना है, बट उस समय जब हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है तो मैक्सिमम हाइट और जो टाइम ऑफ लाइट होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपको मान लो हाइट वाला दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आपको टाइम ऑफ लाइट वाला भी पूछ सकता है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ लाइट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको समझ आ गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो हमेशा ऑप्शन से पता चलता है कि भाई कैसे क्वेश्चन का रिजल्ट निकालना है। तो देखो ध्यान से, मान लो क्या दिया है, h1 into h2 h1 into h2 h1 into h2 h1 into h2, तो मुझे समझ तो आ गया सर, एंगल डिफरेंट है, बट वो क्या कर रहा है, दोनों हाइट ले रहा है, दोनों हाइट को क्या करवा रहा है, मल्टीप्लाई करवा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हाइट लिखते हैं दोनों एंगल पर, h1 क्या होगा सर, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, u स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर पहला एंगल थीटा होगा, अपॉन क्या हो गया, 2g हो गया। उसके बाद सर h2 लिखते हैं, तो h2 क्या होगा, हाइट u स्क्वायर, तो u स्क्वायर ही है। उसके बाद सर क्या हो गया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा सर, 90 माइनस थीटा आएगा, अपॉन क्या आएगा, 2g आएगा। तो ये आपको बात समझ आ ही रही होगी ना, ये बात आपको समझ आ रही होगी। h1 क्या, मतलब पहला एंगल क्या लेना है, थीटा, दूसरा एंगल क्या लेना है, 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, डिफरेंट। तो सॉल्व करते हैं, देखो h1 क्या बना, मान लो u स्क्वायर, ये तो सेम ही रहा, sin थीटा अपॉन 2g हो गया, इसे सॉल्व करो, h2 इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो ये बात आपको पता होगी कि भाई स्क्वायर का मतलब होता है, इसकी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मान लो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसमें पता होगा कि sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा। क्यों होता है, 90 पर sin cos में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहते हैं, पॉजिटिव। अगर नहीं पता, ये फार्मूला याद रखना है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे भर दो, sin 90 माइनस थीटा है, तो सर यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा, उसकी स्क्वायर भी है, इसको cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2g लिख सकते हैं।
सकते हैं। तो सर मेरे को समझ आ रहा है, आप मल्टीप्लाई करना है, H1 इंटू H2, H1 इंटू H2 दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो सर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई है ना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो करके देखो u स्क्वायर sin थीटा अपॉन कितना हो गया 2g, तो उसके बाद सर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया 2g हो गया। उसके बाद आपने क्या दिमाग लगाना है, उसके बाद आपने देखो लेफ्ट हैंड साइड में H1 H2 चाहिए था, वो तो समझ आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या चाहिए सर, r चाहिए। r मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये चाहिए, तो इसका मतलब ये चाहिए किसी ना किसी तरीके पर यहाँ पर। तो देखो ये फॉर्मूला बनाने के लिए देखो u स्क्वायर हमारे पास है, उसके बाद sin 2 थीटा, जहाँ sin 2 थीटा है तो यहाँ पे sin 2 थीटा नहीं है ना, sin 2 थीटा नहीं है, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। g हमारे पास है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 को उधर ले जाते हैं तो सर 4 H1 H2, तो यहाँ पे कितना बचा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बच गया अपॉन कितना आ गया g आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आ गया g। तो इसे ऐसे तो लिखा जा सकता है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये क्रिएट करना है sin 2 थीटा ना, क्योंकि हमें देखो रिजल्ट में क्या चाहिए, r चाहिए, तो r चाहिए तो सर ये r की टर्म में रिजल्ट, ये आंसर जो होना चाहिए वो r की टर्म में होना चाहिए, r का फॉर्मूला बनाना है। अब यहाँ से आपको ये समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कि भाई अगर मैं g को g के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो g स्क्वायर हो जाएगा, देखो सभी का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख तो सकते हैं सर u sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, है ना, अपॉन जी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ आ रही होगी कि देखो u स्क्वायर है, u स्क्वायर है, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे g है, यहाँ पे g है, तो मेरे को पता है ये u के साथ u मल्टीप्लाई होगा, तो इधर एक स्टेप लिख लो, अदरवाइज आपको बात समझ में नहीं आएगी। मान लो एक स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है, तो इधर मैं एक स्टेप लिखता हूँ, फिर आपको बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक स्टेप लिखते हैं जल्दी जल्दी, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखते हैं, 4H1 H2 हो गया, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर को u स्क्वायर के साथ करेंगे, u की पावर 4, बेस सेम और पावरें ऐड होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन क्या हो गया आपका, है ना, g इंटू जी, इसका मतलब g का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसको लिख लो, इसको किसकी टर्म में लिखना था, तो सर इसकी r की टर्म में, तो r क्या होता है, ये होता है सर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या होता है, g होता है। तो लिखो, देखो ध्यान से, अब देखो सभी का स्क्वायर हो रहा है, तो सर यहाँ पे मतलब सॉरी u नहीं आना था, u का स्क्वायर आना था ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो सर, u4 को क्या लिख सकते हैं, u की स्क्वायर का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो सिंपल सी बात है सर, स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या हो गया g का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, क्यों लिखना है, क्योंकि मेरे को पता है कि सर मेरा आंसर जो है वो r स्क्वायर में है, तो जो r स्क्वायर में है तो फिर मेरे को पता है अंदर क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, तो r क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। देखो u स्क्वायर आपके पास है, g भी आपके पास है, उसके बाद sin थीटा cos थीटा है, पर मेरे को क्या चाहिए, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा मेरे को पता है सर, आपने बार बार समझाया, sin 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 sin थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, देखो H1 H2, तो मेरे को पता है कि भाई मैथ में कुछ चीजें बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, तो सिंपल सी बात है सर, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आगे देखो कि भाई आगे क्या बना, मेरे को पता है कि सर इसकी स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है, तो देखो जब ये 2 को इसके साथ लिखेंगे, ये वाले 2 को इसके साथ लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला बंद हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होगा, sin 2 थीटा, तो इसको लिख लो, इधर क्या हो गया 1/2 हो गया, तो ऊपर सर ये बन गया है ना, u स्क्वायर sin, इसको हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, g का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो ये क्या बना, ये क्या बना सर, ये आपका बन गया r ही बन गया, तो r ही हमने बनाना था, तो इसका मतलब r बन गया। तो इसको सॉल्व करो, अब देखो कि भाई कैसे रिजल्ट को अरेंज किया है, इसका मतलब 4 इंटू H1 H2 इज इक्वल टू सर स्क्वायर करोगे, है ना, 1/2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, इंटू r हो गया, r का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो खोल दो स्क्वायर को, देखो उन्होंने सिंपल लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर को खोल दो, इसका मतलब क्या बना, 4H1 H2 इज इक्वल टू क्या बना सर, r स्क्वायर हो
हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसका मतलब r स्क्वायर, देखो r स्क्वायर में आंसर है, सभी r स्क्वायर में है, तो इसका मतलब 4x है, 4 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 16h1 इंटू क्या हो गया h2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, क्वेश्चन बना। तो देखो कौन सी ऑप्शन सही है, तो सर दूसरी ऑप्शन क्या है, सही है ना, दूसरी सही है, दूसरी सही है। ठीक है, तो बस आपको ये तरीका पता होना चाहिए था कि भाई कैसे इसको अप्रोच करना होता है, इस क्वेश्चन को कैसे इस चीज को क्या करना होता है, क्लियर। ये सभी चीजें मेरे को कहां से क्लियर हुई, मान लो ऑप्शन से क्या हुई, क्लियर हुई। ठीक है, तो ऑप्शन से मेरे को पता चला कि h1 h2 मल्टीप्लाई कराना है। पहले तो क्वेश्चन से समझ आया कि एंगल क्यों लेने हैं ये वाले, ये दो एंगल मैंने क्या किए, मान लो ऑब्जर्व किए, इसे लिया, तो जब इसे लिया फिर उसका मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद इस रिजल्ट को किसकी टर्म में कन्वर्ट किया, मान लो r की टर्म में क्या किया, कन्वर्ट। बस ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। r की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले इनको लिख लिया ऐसे है ना, स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है सर, इसको r की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड किया, 2 इसके साथ लिखा, 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो सर मेरे को पता है ये पूरा क्या होता है, r होता है, तो r का स्क्वायर हो गया, 2 का 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई 16 हो गया। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगली टाइप का क्वेश्चन था। तो मैंने समझाया कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपका टाइम ऑफ फ्लाइट में बन सकता है, एक्चुअल में जेईई में इस ऐसा ही क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट में भी आपको पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना है जब भी आपको बोला जाए कि भाई दो मतलब प्रोजेक्टाइल थ्रो किए गए हैं, उनका एंगल नहीं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है बट उनकी रेंज, मतलब जो रेंज है वो क्या है, सेम है, बट रेंज सेम है, बट क्या डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, या टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट है। तो बताओ कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसका तरीका हमेशा क्या है, सेम है। उसके लिए हमेशा दो एंगल लेने हैं, 90 माइनस थीटा, या फिर 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक याद रखो, एक को लो, उसके साथ उस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बात आपको समझ आई होगी। यहाँ पर मान लो क्या है, मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अभी इस मान लो क्या है टॉपिक के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या है मान लो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन नहीं करवाए, एक इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो वीडियो को अब क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।